हेलो एवरीवन। हमारे कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम एमफिल पीएचडी की मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होती है और एमडीयू और केयू की मेरिट लिस्ट में क्या फ़र्क होता है, कहाँ पर जीआरएफ के मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, कहाँ कम मिलते हैं, कहाँ पर ग्रेजुएशन के मार्क्स कितने लगते हैं। तो पहले हम आपको जो एमडीयू के द्वारा जो तैयार की गई थी 2019 में किस तरह तैयार की गई थी और उसके बाद जो केयू में तैयार की जाती है वो दिखाएंगे। उसके बेस पर आप देख सकते हो कि आपके किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के ज़्यादा चांस है। तो देखो, जो एमडीयू है उसमें 20% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री के लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके 80% मार्क्स है तो आपका उसका 20 यानी कि 16 नंबर लगेंगे। उसके बाद बैचलर डिग्री के आपके 10% मार्क्स लगते हैं, यानी कि अगर आपके बीकॉम में 60% हैं तो उसका 10% आपके 6 मार्क्स लगेंगे। उसके बाद है 40 मार्क्स ऑफ परसेंटेज इन द एंट्रेंस टेस्ट। जैसे जो टेस्ट 100 मार्क्स का होता है उसका 50 नंबर तो देखो आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। 50 से जिनके नीचे होंगे उनके तो लिस्ट में नाम होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो कैंडिडेट क्वालिफाई ही नहीं माने जाएंगे। हाँ, जिनके 50 से अबोव हैं उनका फिर क्या निकाला जाएगा, 40% निकाला जाएगा। अगर आपके उसमें 80 मार्क्स आ जाते हैं तो 80 का 40% कितना होता है, 32, यानी कि आपके जो लगेंगे मार्क्स वो कितने लगेंगे, 32 मार्क्स लगेंगे। और अगर आपका जीआरएफ क्वालिफाइड है तो आपके 35 मार्क्स लगेंगे। और अगर ओनली नेट है या फिर जीआरएफ है जो आपका वो स्कॉलरशिप में नहीं आता है, यानी कि जो उसका टाइम पीरियड होता है वो ख़त्म हो चुका हुआ तो वो नेट के ही इक्वल माना जाता है, उसके मार्क्स भी कितने लगेंगे, 30 लगेंगे। और हाँ, कई स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे मैम एंट्रेंस टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अगर देखो, कोई भी चीज़ अगर कोई टेस्ट दोगे आपको तो उससे क्या मिलती है, आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन होता है। और अगर आपके बाई चांस एंट्रेंस टेस्ट में आपके जीआरएफ से कम मार्क्स होते हैं तो आपके जीआरएफ के ही लगेंगे, यानी कि जो आपकी हाईएस्ट बनते हैं वही मार्क्स लगेंगे। तो देखो, इसका कुछ लॉस तो होगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम तो यही कहते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट आपको देना चाहिए। उसके बाद है वेटेज ऑफ 5 मार्क्स। 5 नंबर की कैंडिडेट को वेटेज मिलती है किन को, जिन्होंने एमडीयू से पास आउट की है क्या, मास्टर डिग्री। उसके बाद 2.5 मार्क्स फॉर ईच 6 मंथ, यानी कि मैक्सिमम 10 नंबर मिलते हैं प्रोजेक्ट फेलो वर्किंग इन वेरियस प्रोजेक्ट फंडेड बाय द यूजीसी एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसी। जिन्होंने ये तैयार किया हुआ है, प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, उनको कितने मार्क्स मिलते हैं, मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलते हैं। और हर 6 महीने के कितने मार्क्स मिलते हैं, 2.5। तो ये था हमारा एमडीयू की मेरिट लिस्ट किस तरह से तैयार होती है। अब हम देखेंगे कि केयू की एमफिल या पीएचडी की मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होती है और उसमें क्या डिफरेंस है। देखो, यहाँ पे मास्टर डिग्री के कितने थे, 20%, बैचलर के 10% और एंट्रेंस टेस्ट का 40%, यानी कि 100 में से उसका 40 और फिर जो आपके मार्क्स आए हैं उसका 40% होगा। और जीआरएफ के यहाँ पर 35 हैं, ओनली नेट के 30 हैं, या फिर जीआरएफ जिनका जी नेट के इक्वल हो गया है, जिनका टाइम पीरियड चला गया है तो वो भी नेट के इक्वल माना जाता है, उनके भी कितने हैं, 30 हैं। और मास्टर डिग्री यदि आपने उसी यूनिवर्सिटी से की है तो 5 मार्क्स और 2.5 प्रोजेक्ट वर्क के। तो ये है जो केयू में मेरिट लिस्ट तैयार होती है। केयू में परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो क्वालिफाई एग्जामिनेशन है उसका 50%, एमडीयू में कितना था, 40%। परसेंटेज ऑफ क्वालिफाई एंट्रेंस टेस्ट 50%। उसके बाद टोटल देखो, क्वालिफाई एग्जामिनेशन दोनों में ही 50% है, बट
जो एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स लगते हैं वो उसमें 40% लग रहे थे एमडीयू में, यहाँ पे कितने लगते हैं 50। यानी कि अगर आपके 80% आए हैं तो वहाँ पर कितने लग रहे थे आपके 32, बट यहाँ पर कितने लगेंगे 40। उसके बाद है टोटल मार्क्स ऑफ अबो परसेंटेज, वेटेज, जीआरएफ के आपके कितने मार्क्स लग रहे हैं 20 मार्क्स, नेट है या फिर आपका जीआरएफ है वैलिडिटी पीरियड में नहीं है तो उनके कितने लग रहे हैं 15 मार्क्स। वहाँ पर जीआरएफ के कितने लग रहे हैं 35 मार्क्स। यानी कि एमडी यूनिवर्सिटी में आपका जीआरएफ का ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था, यहाँ पर इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उसके बाद यदि किसी ने एमफिल नेट है तो उनके कितने लगेंगे 10 मार्क्स। उसके बाद है क्वालिफाई एग्जामिनेशन। देखो ये 10 मार्क्स उनके हैं जिन्होंने उस सब्जेक्ट से नेट नहीं है। अगर उस सब्जेक्ट से है आपका जो आप सब्जेक्ट एमफिल या पीएचडी के लिए सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके लगेंगे 15 मार्क्स। क्वालिफाई एग्जामिनेशन फॉर केयू के, अगर आपने केयू यूनिवर्सिटी से ही क्वालिफाई कर रखी है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपके कितने लगेंगे 5 मार्क्स। के बाद यहाँ पर भी आपको जो रेगुलर अप्रूव्ड टीचर ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और इट्स एफिलेटेड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज सेल्फ फाइनेंसिंग एफिलेटेड कॉलेज तो उनके कितने लगेंगे 5 मार्क्स। 1 मार्क्स पर ईयर का है और मैक्सिमम कितने मार्क्स मिलेंगे 5 मार्क्स। रेगुलर साइंटिस्ट ऑफ नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी तो उसके कितने मिलेंगे 5 मार्क्स। तो ये था क्राइटेरिया। इस तरह से आपकी क्या होगी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। तो आप देख लेना आपके किस में ज़्यादा मार्क्स बनते हैं, क्योंकि मेरिट लिस्ट के बेस पर ही एडमिशन होता है। ये नहीं कह सकते कि भाई आपके अगर 60 आपके 80 बन जाते हैं 70 बन जाते हैं तो आपका एडमिशन पक्का है, कंफर्म नहीं है कुछ भी। क्योंकि और 10 मार्क्स एमडीयू में इंटरेस्ट उसके इंटरव्यू के भी लगते हैं, तो उसी के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ये पता चल गया होगा। और हाँ, फीस तो दोनों ही यूनिवर्सिटी में, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो कम ही होती है। हमारे स्टूडेंट्स कहीं पूछ रहे थे तो देखो एमफिल की लगभग 2000 और पीएचडी की होती है 3 और 4000 के बीच में। तो फीस तो देखो इतने ज़्यादा यहाँ पे मैटर नहीं करती, क्योंकि फ़ीस बहुत ही कम होती है। और हाँ, मेन बात है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसीलिए इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे हाई तक लिस्ट जाती है। तो आप अपने इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कीजिए और अगर अच्छी तैयारी करोगे तो आई होप आपका एडमिशन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड please subscribe my channels. Thank you.